हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी नाटो। नाटो क्या है, उसकी क्या फुल फॉर्म है, उसके क्या वर्क है, सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो व्हाट इज़ नाटो? नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, तो आप सभी से याद कर लीजिए नाटो की क्या फुल फॉर्म है। इज़ अ मिलिट्री अलाइंसेस फॉर्म्ड ऑन द 4 अप्रैल 1949। ये एक मिलिट्री अलाइंसेस है जो कि 4 अप्रैल 1949 को फॉर्म हुई थी। अलाइंसेस क्या होती है? जो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप या मतलब पीपल से मिलकर बनती है उसे बोलते हैं हम अलाइंसेस। तो हु फॉर्म नाटो? नाटो किसने, कौन कौन मिलके बनाया था, कैसे बनी नाटो, ये देखते हैं। नाटो वॉज फॉर्म बाय यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स मिलके बनाई थी। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा और बहुत सारी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ मिलकर नाटो को बनाती है। तो आप सभी ये याद कर लेना कौन कौन सी कंट्रीज़ मिलकर नाटो को बनाती है। और वाई वॉज नाटो फॉर्म? नाटो क्यों बनी थी? इसका जो इम्पोर्टेंट रीजन्स है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वर्ल्ड वॉर टू के बाद द सोवियत वॉज एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप। मीन्स जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, वो अपना इन्फ्लुएंस बाकी अदर ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कर रही थी। वो कम्युनिज़्म को सपोर्ट करती है, कैपिटलिज्म को नहीं। तो बाकी और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको कम्युनिज़्म फॉलो करवा रही थी या सपोर्ट कर रही थी। वेस्टर्न कंट्रीज़ फियर द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज़्म। जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, बाकी वेस्ट की यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, उन लोगों को इस बात का डर था कि ये कम्युनिज़्म को सपोर्ट करती है और ये कम्युनिज़्म को इन्फ्लुएंस कर रही है, स्प्रेड कर रही है। इस बात का उन्हें डर था वेस्टर्न कंट्रीज़ को। दे वॉन्टेड अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। और उन लोग वो चाहते थे कि कलेक्टिव मतलब कि इकट्ठी एक सिक्योरिटी का हो। इसलिए उन लोगों ने नाटो बनाया कि नाटो वो ऑर्गेनाइजेशन होगी जो उनको सपोर्ट करेगी। नाटो वॉज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट मेंबर कंट्रीज फ्रॉम पॉसिबल अटैक्स। अगर कोई भी अटैक्स होता है, कुछ भी होता है, तो नाटो उनको सेव करेगी। सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को, उन्हीं मेंबर्स को जो ये नाटो को बनाए हैं, मतलब इन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेगी, सपोर्ट करेगी। मेन प्रिंसिपल ऑफ नाटो मीन्स जो कि मेन वर्क है नाटो का वो क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज़, जो कि नाटो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है, एन अटैक ऑन वन मेंबर कंट्री इज़ कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल मेंबर्स। मीन्स जो कि नाटो की कोई सी भी कंट्री, किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो ये कंसिडर किया जाएगा, ये ऐसा माना जाएगा कि वो सारी नाटो की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबके ऊपर अटैक है। दिस मीन्स इफ वन नाटो कंट्री इज़ अटैक्ड, ऑल नाटो कंट्री विल हेल्प डिफेंड इट। इसका मतलब है कि अगर नाटो की किसी एक भी कंट्री पर अटैक हो जाएगा तो जितनी भी नाटो के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो उसको डिफेंड करेगी, उसकी हेल्प करेगी, उस कंट्री को जिसके ऊपर अटैक होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ नाटो मीन्स वर्क ऑफ नाटो, क्या क्या काम है नाटो के। तो प्रोटेक्ट मेंबर कंट्रीज़, जो कि नाटो के अंदर जो कंट्रीज़ इंक्लूड है जिनसे नाटो बना है उन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेगी। स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज़्म। स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज़्म मीन्स कि नाटो इस कम्युनिज़्म का स्प्रेड रोके। कम्युनिज़्म मीन्स अ सिस्टम वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल्स एवरीथिंग, मीन्स प्रॉपर्टी, बिजनेस, एवरीथिंग फॉर इक्वली। कम्युनिज़्म वो सिस्टम है जहाँ पर गवर्नमेंट लोगों के लिए कंट्रोल करेगी, जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करेगी, बिजनेस को करेगी, वहाँ पे प्रॉफिट के लिए नहीं, सबके वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, वो होता है कम्युनिज़्म। मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन वेस्टर्न यूरोप। मीन्स नाटो का ये काम होगा जो पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखे वेस्टर्न यूरोप में। वेस्टर्न यूरोप कम्युनिज़्म को सपोर्ट नहीं करता, कैपिटलिज्म को करता है, और सोवियत यूनियन कम्युनिज़्म को करता है। तो कम्युनिज़्म को प्रोटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ काम करती हैं, और वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ सपोर्ट करती हैं कैपिटलिज्म को। स्ट्रेंथन मिलिट्री कॉपरेशन अमंग मेंबर्स मीन्स नाटो फॉर्म होने के बाद ये मिलिट्री स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई। कॉपरेशन होता है सबके बीच में, मिलिट्री पावर्स मतलब स्ट्रांग हो चुके हैं पहले से। इम्पोर्टेंस ऑफ नाटो, नाटो की क्या इम्पोर्टेंस है? इट यूनाइट वेस्टर्न कंट्रीज़ मीन्स ये वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनको यूनाइट किया है, एक किया है।
It increased the military strength of the Western Bloc. मीन्स जो ये नाटो है उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ है वेस्टर्न कंट्रीज़ और वेस्टर्न ब्लॉक की उसको इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि सारी कंट्रीज़ की जो मिलिट्री है वो यूनाइट हो चुकी है, तो वो पहले से ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है. इट बिकेम द मेन मिलिट्री अलायंस ऑफ यूएसए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. जो यूएसए के मेन मिलिट्री अलायंस बन चुका था ये. मिलिट्री अलायंस कैसे, क्योंकि सारी मिलिट्री है जो कंट्रीज़ नाटो के अंदर आती है उन सबकी मिलिट्री है वो एक जगह काम कर रही थी, एक साथ काम कर रही थी. और यूएसए के लिए ये सबसे कोल्ड वॉर के टाइम पे ये सबसे मेन अलायंसेस हुआ था मिलिट्री का. इस वीडियो का लास्ट पार्ट कंक्लूजन है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं. नाटो वॉज फॉर्म इन 1949. नाटो 1949 के अंदर बना था बाय द यूएसए ने बनाया था. एंड इट्स वेस्टर्न अलाइंसेस, यूएसए और वेस्टर्न अलाइंसेस से मिलके बनाया था इसे. टू इंश्योर कलेक्टिव सिक्योरिटी, किस लिए बनाया था कि उनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, और प्रोटेक्ट करें मेंबर कंट्रीज़ को फ्रॉम पॉसिबल थ्रीट्स मीन्स जो कि धमकियाँ आती है उन सब से. यूएसएसआर की तरफ से जो धमकियाँ मतलब फियर की चीज़ें होती है उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए. इट स्ट्रेंथन cooperation among western nation and became an important military alliance during the cold war. मिलिट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, कॉपरेशन बहुत अच्छे से हो रहा था, मैनेज कर रहे थे ये अपनी कंट्रीज़ को पहले से काफ़ी ज़्यादा. ये कोल्ड वॉर के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री अलाइंसेस बना था. NATO also played a major role in containing the spread of communism and maintaining peace and security in Western Europe. इट मीन्स जो नाटो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिज़म के स्प्रेड को रोकने के लिए, लिमिट करने के लिए, एंड मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन वेस्टर्न यूरोप. मीन्स ये कि नाटो ने बहुत अच्छे से काम किया, उसका काम था मेंटेन पीस और सिक्योरिटी वेस्टर्न यूरोप के अंदर करनी. तो ये वीडियो यहीं तक है, और आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना मत भूलना. ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो ज़रूर करना.